नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास कर रहे थे, इसमें हम अप्राकृतिक स्रोत जिसमें ताप, दाब और घनत्व को आधार बनाकर बताने का कल प्रयास किए थे। आज हम प्राकृतिक स्रोतों को आधार बनाकर जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और कॉपी कलम निकालिए, नोट करने का प्रयास कीजिए। प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, इसमें हम भूकंप, उल्कापिंड और ज्वालामुखी को आधार बनाकर जानने का प्रयास करेंगे। इनसे पहले एक नोट लिखिएगा। नोट, यहां पर लिखिएगा नोट। नोट क्या लिखिएगा? पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाई जाती है। पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाई जाती है, जो कि क्या होते हैं? विघटित। रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होती है, विघटित होती है, जिससे जिससे पृथ्वी के बाहर, जिससे तापीय संवहनी तरंगे, तापीय संवहनीय तरंगे, संवहनी तरंगे, संवहनी तरंगे पृथ्वी के बाहर निकलती है। पृथ्वी के बाहर निकलती है। क्या देखें हम पृथ्वी के केंद्र में, हम पहले पृथ्वी का फिगर बनाते हैं, आधा एक टुकड़ा बनाते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक। इसके केंद्र में पहले इनको हम तीन भाग में बांट देते हैं। इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट, ये जो भाग है इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल, ये जो भाग है इसको बोला जाता है कोर। ये जो कोर है, इनका ऊपरी भाग, ये जो सतह देख रहे हैं, ये सतह क्या है? द्रव अवस्था में है। द्रव, द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में। यहां से क्या होती है? संवहनी तरंगे बाहर निकलती है। ये जो संवहनी तरंगे निकलती है, इसी को तापीय संवहनी तरंगे कहते हैं। तापीय संवहनी तरंगे, तापीय संवहनी तरंगे। संवहनी तरंगे, तरंगे क्या होती है? बाहर निकलती है। पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ, यहीं पर क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? विघटित। इस कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिससे पृथ्वी के सतह पर संवहनी तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। इनको समझ गए? अब हम जो पढ़ेंगे इनको समझने में आसानी होगी। पहला क्या लेते हैं कारक? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी के केंद्र से क्या होती है? लावा मैग्मा, ज्वालामुखी प्रक्रिया से पृथ्वी के केंद्र से लावा मैग्मा, कंकर पत्थर
पत्थर, लावा, मैग्मा, कंकड़, पत्थर, जलवाष्प, प्लस धातु बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। जब ये सभी चीज बाहर निकलती है तो इससे हमें क्या पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है, कैसा है आंतरिक संरचना, कैसा है पता चलता है, कैसा है पता चलता है। तो पृथ्वी ये ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या होते हैं, ये मान लेते हैं धरातल है, यहाँ पर क्या है मैग्मा, लिक्विड फॉर्म में, ये जो हम देखे ये क्या है मैग्मा। मैग्मा ये कैसा है तो द्रव और अर्ध द्रव, द्रव अवस्था में, ठीक। ये क्या होती है, विघटित होते रहती है, और ये जब अधिक विघटित हो जाते हैं तो क्या होता है, जैसे हम देखते हैं क्या कुकर में क्या होता है, अधिक गैस बन जाता है तो वो सीटी के माध्यम से हवा निकलते है, जब यदि हवा नहीं निकले तो वो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसी कारण ये जो है कि मैग्मा ये ऐसे टोटते टोटते धरातल पर आती है, यदि नहीं निकले तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे करके फैल जाती है। तो ये जो यहाँ पर है इसे कहते हैं मैग्मा, जो बाहर में आकर के धरातल पर ठंडा हो जाता है, इसको बोला जाता है लावा, लावा। इसी के साथ कंकड़, पत्थर, जलवाष्प और धातु ये सभी क्या होते हैं, बाहर निकलती है। इससे हमें क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है पता चलता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो पहले हम क्या देखें, एक नोट देखें, क्या देखें, पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाई जाती है, यहाँ पर जो विघटित होती है, जिससे तापीय संवहनी तरंगे बाहर निकलती है, इनको हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या देखें, जल, पहला हम जो पॉइंट लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, जलवाष्प, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या होती है तो पृथ्वी के केंद्र से लावा, मैग्मा, पत्थर, जलवाष्प और धातु बाहर निकलती है। इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इनको जानने में मदद मिलता है। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं। चलिए भूकंप देखते हैं। भूकंप, ये भूकंप जो होती है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ से 3 तरंगे बाहर निकलती है, चारों तरफ फैलती है, इसको बोला जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, केंद्र। यहाँ से ये सभी क्या है, तरंगे, तरंगे चारों तरफ फैलती है। तो भूकंप जब होती है तो 3 तरंगे निकलती है, 3 तरंगे निकलती है, निकलती है। ये कौन कौन है तो पहला है पी तरंग, जिसको कहते हैं प्राथमिक तरंग, प्राथमिक
तरंग। ये कैसा तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंग। इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलने के लिए माध्यम। चलने के लिए माध्यम। माध्यम चाहिए। और ये जो पी तरंगे है, इसे माध्यम चाहिए, तो ये तीनों माध्यम में चलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव प्लस गैस, तीनों माध्यम में ये चलती है। और दूसरा है सेकेंडरी वेव, एस तरंग, इसको कहते हैं द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग। द्वितीयक तरंग। ये क्या है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ। ऐसे तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम नहीं। तो ये तरंगे क्या होती है? केवल ठोस में चलती है। ठोस और गैस में। ये द्रव में समाप्त हो जाती है, नहीं चल पाती है। और तीसरा तरंग है धरातलीय तरंग, जिसे एल तरंग कहते हैं। धरातलीय तरंग। यदि गति की बात करें, ये जो पी तरंग है, इसका गति क्या होता है? सर्वाधिक। यहीं पर लिखिएगा, गति, इसका सर्वाधिक गति होता है। और यदि इसका देखें द्वितीयक का, तो इसका गति इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होता है। और सबसे कम गति किसका होता है? ये धरातलीय तरंग एल का सबसे कम गति। गति सबसे कम। तो ये जो भूकंप केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से उत्पत्ति होती है उसे केंद्र कहते हैं, जिससे तीन तरंगे निकलती है। ये जो धरातलीय तरंगे है, ये क्या होते हैं? ये पृथ्वी पर पहुंचती है, धरातल पर, एल तरंग। और उसके बाद ये जो द्वितीयक तरंग एस तरंगे है, ये केवल ठोस और गैस में चलती है, द्रव में ये विलुप्त हो जाती है। और ये प्राथमिक तरंग तीनों में चलती है। ये कैसे चलती है, इनको अब हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इनको थोड़ा मिटाते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी है और ये केंद्र है, ठीक। यहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप केंद्र है। तो क्या होते होंगे? यहां से तरंगे निकलेगी, तीनों तरंग निकलेगी। ये ऐसे करके तरंग निकलती है। और ये तरंग जो है, ये एस तरंग है। एस तरंग ये 103 डिग्री तक चलती है, दोनों तरफ 103 डिग्री तक। इसी के साथ पी और एल तरंगे है। तो ये यहाँ पर हम अभी देखने का प्रयास किए थे, कोर के ऊपरी सतह क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर ये क्या है? द्रव अवस्था में, जिसके कारण ये जो है कि एस तरंगे द्रव अवस्था में नहीं आ पाती है।
और यहाँ से यदि देखें पी तरंगे, ये तो तीनों माध्यम में चलती है, जब यहाँ आती है तो थोड़ा क्या होता है, विचलित होता है ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके फैलती है, ऐसे करके फैल जाती है, ऐसे करके फैल गई। ये जो फैलती है यहाँ 100 पी तरंग, पी तरंग 143 डिग्री तक, 143 डिग्री तक। तो हम क्या देखें, एस तरंगे जो है 103 डिग्री से 103 डिग्री तक चलती है, और यहाँ पर यदि देखें तो एस तरंग यहाँ पर नहीं चलती है। इसे क्या कहा जाता है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, इसे एस तरंग का छाया क्षेत्र कहा जाता है। एस तरंग का छाया क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस तरंग नहीं चलती है। और यदि गौर करें तो हम क्या देख पाते हैं, ये जो एरिया है यहाँ पर नहीं पी है, नहीं एस है, ये एरिया में, तो इस एरिया में पी तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। इस तरंग को, इस एरिया को क्या कहेंगे, पी तरंग का छाया क्षेत्र। यहां पर लिखते हैं दोनों साइड का, पी तरंग का छाया क्षेत्र, शेडो, शेडो एरिया। तो क्या देखें, प्राकृतिक स्रोत में भूकंप में यदि देखें तो भूकंप की जब उत्पत्ति होती है, जिस स्थान से उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, जिसे फोकस कहा जाता है, केंद्र। यहाँ से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। कौन कौन, तो पहला प्राथमिक तरंग जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, ये कैसा है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग को क्या होती है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्हें किन किन माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ठोस, द्रव और गैस। इसको हम उदाहरण में बोल सकते हैं, ध्वनि तरंग इसका उदाहरण है। उदाहरण यदि बोले तो ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये जो पी तरंग है, इनकी गति सर्वाधिक होती है। और यदि द्वितीयक तरंग की बात करें तो ये कैसा है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इनकी गति क्या है, तो कम है। अनुप्रस्थ तरंग जैसे हम बोले तो क्या हो जाएगा, प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। ये प्रकाश तरंग निर्वात में भी गमन करती है, तो ये इसको आवश्यकता नहीं है माध्यम की, अर्थात ये ठोस और गैस में ही सिर्फ चलते हैं, द्रव में नहीं चलती है। और ये जो धरातलीय तरंग है, एल तरंग है, इसकी गति क्या होती है, सबसे कम। यहीं पर हम समझने का प्रयास किए पी तरंग का छाया क्षेत्र और एस तरंग का छाया क्षेत्र। हम अभी देखें, यहाँ देखिए भूकंप की उत्पत्ति होती है भूकंप केंद्र से, तो हम क्या देखें, 103 डिग्री तक एस तरंगे आती है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर दूसरे माध्यम, यहाँ द्रव अवस्था आ जाती है, तो द्रव में ये प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो ये 103 डिग्री तक एस तरंग पाया जाता है। उसके बाद इससे आगे नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसे एस तरंग का छाया क्षेत्र कहते हैं। और यदि पी तरंग की बात करें तो पी तरंग तीनों माध्यम में चलती है, और ये ठोस, द्रव, गैस में तीनों माध्यम में चलती है, तो ये यहाँ तक आती है। और ये जो बीच का एरिया होता है, बीच में कोई तरंग नहीं चलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो एरिया है इसको बोला जाता है पी तरंग का छाया क्षेत्र। पी तरंग यहाँ पर नहीं चल पाती है दोनों साइड। तो इनको हम समझने का प्रयास किए, तो इनको मिटाते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इनको मिटाते हैं।
अगला पॉइंट है उल्का पिंड। उल्का पिंड, ये उल्का पिंड क्या होती है? जब उल्का पिंड पृथ्वी में प्रवेश करती है तो पृथ्वी में घर्षण के कारण ये क्या होते हैं, इनका ऊपरी परत जल जाता है। ये जब पृथ्वी पर धरातल पर गिरती है ऐसा हो जाता है। चलिए मानते हैं ये उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरी ऐसे करके, तो इसका क्या होता है, वायुमंडल में टक्कर के कारण इसका जो है ये बाहरी सतह जल जाता है। ये जल गया और अंदर का परत बचता है। ये अंदर का परत कैसा होगा, ठोस होगा। ये तो बाहरी परत क्या होता है, बाहरी परत, बाहरी परत। ये क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में घर्षण के कारण क्या होती है, बाहरी परत जल जाता है, जल गया। और ये ठोस अंदर का जो है कैसा भाग बचता है, ठोस भाग, ठोस भाग। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं क्या पृथ्वी का केंद्र कैसा है, ठोस। तो यहीं पर लिखते हैं जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, दो घटना होती है। पहला, बाहरी भाग, बाहरी भाग, आंतरिक भाग। बाहरी भाग क्या होता है, जल जाता है, जल जाता है। और अंदर का भाग ठोस बचता है, ठोस बचता है। इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं, पृथ्वी का केंद्र कैसा है, ठोस है। इससे पता चलता है पृथ्वी का केंद्र ठोस है, ठोस है। तो जैसे हम क्या देखें, जब ये उल्का पिंड पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसका बाहरी भाग जल जाता है और अंदर का भाग जो कि नहीं जलता है, बचता है, तो वो कैसा होता है, ठोस होता है। इससे अनुमान हम क्या लगाते हैं, पृथ्वी का केंद्र जो है क्या है, ठोस है। जल्दी से इनको और पृथ्वी का उत्पत्ति सिद्धांत एक नेक्स्ट था, उनको भी जानने का प्रयास करते। चलिए इनको मिटाते हैं। पृथ्वी का उत्पत्ति सिद्धांत, पृथ्वी का उत्पत्ति सिद्धांत। इसमें एक ही देखेंगे जो कि सर्वमान्य है, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, थ्योरी। इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिग बैंग थ्योरी में क्या होती है, ब्रह्मांड में क्या था, अनंत में एक शून्य था, इसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति सर्वाधिक थे। जब इनमें विस्फोट होता है तो क्या होते हैं, ग्रह वायुमंडल, ये ग्रह सब का निर्माण होता है। जब इनमें विस्फोट हुआ तो समय, स्थान और पदार्थ बने, तीन चीज बनते हैं। तो ये जो ग्रह बने हैं इससे पता चलता है कि पृथ्वी जो बना है इसमें क्या क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमको क्या पता चलती है, पृथ्वी जो बना है परमाणु, इसमें क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। इनको हम पहले भी जान चुके हैं, इसी कारण इसको हम ज्यादा नहीं
डिस्कस किए इन पर, इनको जो है कि पहले वीडियो में जाकर के आप बेहतर समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि इससे आगे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अपने माता-पिता का सम्मान कीजिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।